इसके बाद आर माधवन पुलिस स्टेशन में इस स्कैम के बारे में केस फाइल कर देता है, लेकिन आर माधवन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पुलिस को भी इस बैंक का ओनर ये स्कैमर खरीद लेगा। अभी अपने लाल वाले विलन नील नितिन मुकेश आर माधवन को पूरी तरीके से फंसाने का प्लान बनाते हैं और पुलिस स्टेशन में आर माधवन को बुलाया जाता है। और आर माधवन ने जो स्कैमर्स के खिलाफ जो सबूत दिए थे, पुलिस उसे मैनिपुलेट करके आर माधवन के खिलाफ यूज करती है। उसके बाद आर माधवन अपनी गर्लफ्रेंड को वहां पे देख के खुश होता है, उसके बाद दुख होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल रहने के लिए बोलती है और केस की जांच करने के चक्कर में उस पर ब्लेम करती है कि तुमने ये सारे बैंक के स्टेटमेंट्स लाए कहां से। और अपना हीरो वहां पे फंस जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। और यहाँ पे आर माधवन भी समझ जाता है कि यहाँ पे पुलिस वालों की मिली भगत है, बस उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के, क्योंकि कुछ सालों पहले आर माधवन ने इस लड़की को रिजेक्ट किया था शादी के लिए, ये कह के कि ये लड़की गणित में कच्ची है और अब ये लड़की उस बात का गुस्सा निकालना चाहती है। अरे स्टोरी भटक गई क्या। उसके बाद बैंक का मालक बैंक के कर्मचारी को पकड़ता है और उसको धोता है और बोलते है कि तूने ये स्टेटमेंट काय को लीक की है। यार जबरदस्ती का कॉमेडी ठूसने की कोशिश की है इस फिल्म में, वो कॉमेडी कम और क्रिंज ज्यादा लग रहा है। इसके बाद आर माधवन की गर्लफ्रेंड को लगता है कि आर माधवन झूठा नहीं सच्चा है, वो अपने 27 रुपए के लिए दर दर भटक रहा है। आर माधवन को पता है कि यहाँ पे सब मिली भगत है, इसलिए वो किसी पे भरोसा नहीं करता सिवाय थोड़ा थोड़ा इसके। इसके बाद विलन की तरफ से आर माधवन को डराने की कोशिश की जाती है उसके बच्चों को किडनैप करके, लेकिन उसका बच्चा किडनैप नहीं होता। फिर ये कर्मचारी उसे बोलता है कि सावधान रहे, सतर्क रहे। और ये सुनने के बाद आर माधवन के कैरेक्टर की फट जाती है। सेम इंसिडेंस आर माधवन के लड़के के साथ स्कूल में भी होता है। वो पहले गायब हो जाता है, उसके बाद मिल जाता है। और हाँ, इसके बारे में बात करूँ तो ये आर माधवन के कैरेक्टर के घर के मॉडर्न काम वाली बाई है, अच्छी है ना। बैक टू द मूवी। इसके बाद आर माधवन को ऐसे डरा डरा कर चुप रखने की कोशिश की जाती है और सारे डॉक्यूमेंट्स आर माधवन के खिलाफ पेश किए जाते हैं और आर माधवन के कैरेक्टर को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया जाता। और साथ ही में आर माधवन के कैरेक्टर को झूठे केस के अंदर 1 दिन की सजा सुनाई जाती है और आर माधवन समझ जाता है कि ये सारा प्लान इसी का होता है। अपने विलन भाई हीरो को समझाते हैं कि भाई तू ऐसा कर मत। और हीरोइन को भी यहाँ पे पता चल जाता है कि हीरो सही था, उसे झूठे केस के अंदर फंसाया जा रहा है और यहाँ पे सबकी मिली भगत है। और काम वाले को भी अच्छा स्क्रीन टाइम मिला। आर माधवन को चुप कराने के लिए, डराने के लिए और प्लान बनाए जाते हैं। मंत्री की हेल्प से उसका घर तोड़ा जाता है, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सभी तरीके से आर माधवन के कैरेक्टर को चुप कराने की कोशिश की जाती है और आर माधवन के घर के नौकरानी को ब्लैकमेल करके घर के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने पे मजबूर किया जाता है और उसे पैसे दिए जाते हैं। बड़ा वेजिटेरियन विलन दिखा है। दूसरा कोई होता तो बंदूक दिखा के मार देता था, डायरेक्ट विषय खत्म। उसके बाद आर माधवन के कैरेक्टर को फंसाया जाता है 17 रुपए के मिसिंग पे कि भाई तुम पहले 17 रुपए का हिसाब दो, उसके बाद ही नौकरी ज्वाइन करना, तब तक के लिए सस्पेंड। उसके बाद आर माधवन को विलन यहाँ पे आके डांस करके सरप्राइज देता है। मुझे सच में यहाँ पे हंसी आई थी। इस मूवी का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बनाया जा सकता था, लेकिन छोड़ो, कौन बताए, विषय पे फोकस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरी जनता आर माधवन को सपोर्ट करती है और सब लोग एक साथ आकर अपने सारे पैसे बैंक में से विड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद सब में खुशी की लहर छा जाती है। यहाँ पे आर माधवन अपने 17 रुपए का हिसाब देने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पे विलन कंगाल होने को आता है। इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली होती है। वो देश छोड़ के भागने की कोशिश करता है। उसकी गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त और सारे अकाउंट होल्डर्स उसे रोकने में लग जाते हैं और इसी चक्कर में मंत्री जी का भी हाथ होता है। तो मंत्री जी और वो दोनों के दोनों पकड़े जाते हैं और आर माधवन सभी लोगों की मदद से स्कैम का पूरा पैसा गवर्नमेंट को सौंप देता है। एंड फाइनली हैप्पी एंडिंग। इस मूवी का नाम है हिसाब बराबर। अगर ये मूवी आपको देखनी है तो आप ZEE5 पे इसे देख सकते हो। वैसे इस मूवी की बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई नहीं है, क्योंकि भाई लोग मूवी देखने के लिए कुछ तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।